सैयदा के परवरदिगार आलम ने अता कर दिया। कायनात का रसूल क्या कह रहा है कि अल्लाह ने जो खल्क किया, पूरी कायनात को जो खल्क किया, किनके सदक़े में? खानदान रिसालत के सदक़े में। रसूल खुदा भी हैं, मौला अली भी हैं, शहजादी फातिमा भी हैं, और नवासे रसूल हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं। इन्हीं के सदक़े से अल्लाह ताला ने अता किया। बस अब फरिश्ते भी आना चाहते हैं, मलाइका भी उतरना चाहते हैं, इंतजार करते हैं कब हमारी बारी आए। कोई जारो कशी करे तो कोई हसनैन के झूले की डोरियां हिला दे, कोई फातिमा के साथ चक्की पीस दे, कोई बाहर खड़े होकर इंतजार करे, दरवाजा खुले तो हम सलामी पेश करें, आते जाते सलामी पेश करें उस दर की, उस जगह की जिसे फातिमा का घराना कहते हैं, फातिमा का दर कहते हैं। अरब की सरजमीन पर मदीने में कोई बड़ा महल नहीं था, छोटा सा घर था। बड़े बड़े हुजरे नहीं थे, छोटे छोटे हुजरे थे। बड़े बड़े दालान नहीं थे, छोटे छोटे दालान थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर तो माशाल्लाह बड़े बड़े हैं ना, लेकिन सैयदा का घर बड़ा नहीं था, कोई आलीशान नहीं था, लेकिन नूर था। वो नूर का घर था, कोई हसीन तरीन नहीं था, दुनिया की आसाइशें नेमतें कुछ नहीं थी, बहुत मुख्तसर सा एक घर था। और घर के बाहर जो तख्ती लगी थी वो सबसे अलग थी, वो सबसे अलग थी। भाई घरों में हमारे बाहर तख्ती लगाई जाती ना, अमूमन ऐसा होता है कि तख्ती एक दूसरे के घरों के नाम से टकरा भी जाती है। मिसाल के तौर पे एक गली में कहीं हुसैन मंजिल दाईं तरफ है तो वहीं हुसैन मंजिल दूसरा भी नजर आएगा, कोई रिजवी हाउस दिखता है तो और जगह रिजवी हाउस लिखे नजर आएंगे, कोई जैदी हाउस दिखता है, कोई फला घर को कहकशा मंजिल दिखता है, आगे गली में आपको कहकशा मंजिल एक और नजर आ जाएगी। लेकिन क्या कहना, सैयदा के घर पर बाहर लगी हुई तख्ती है, और वो तख्ती ऐसी है कि जो क़यामत तक उस नाम की तख्ती कोई अपने घर में लगा नहीं सकता। पहचान ऐसी है, और कौन सी पहचान क्या है? पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम की है, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की। अहले बैते अथार अलैहिमुस्सलाम का घराना, ऐसी तख्ती लगी कि कोई क़यामत तक उस जैसी तख्ती लगा नहीं सकता। ऐसी तख्ती ना जमीन पे नजर आएगी ना अर्श-ए-इलाही पे, फकत सैयदा के दर की पहचान है ये। और यही तो हजरत सलमान कहते हैं कि जब शहजादी के साथ सहन में बैठे हुए देखा कि शहजादी चक्की पीस रही हैं, और चक्की पीसते पीसते हाथों में जख्म हो गए, तो हजरत सलमान ने फारसी से रहा नहीं गया, कहा शहजादी लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। शहजादी ने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मुझे अपने हाथों से करने दीजिए, अल्लाह मददगार है। बस एक मरतबा जब शहजादी ने कहा, अब सलमान फारसी बैठ गए, थोड़ी देर बाद फिर देखा कि शहजादी चक्की पीस रही है, फिर तकलीफ हो रही है उनके हाथों में, अब रहा नहीं गया। कहने लगे सलमान फारसी, शहजादी फिज़्ज़ा कहाँ है, उनको बुलाइए, उनसे मदद लीजिए। शहजादी ने कहा कल फिज़्ज़ा की बारी थी, आज मेरी बारी है, आज मैं काम करूंगी, आज मेरा काम है करने का, फिज़्ज़ा को आराम करने दीजिए। बस सलमान फारसी फिर बैठ गए, फिर चक्की पीसना शुरू की, फिर शहजादी के हाथों में तकलीफ हुई, अब सलमान फारसी से रहा नहीं गया। अंदर से हसनैन के रोने की आवाज आई, हुसैन इब्न अली के झूले में से रोने की आवाज आई। अब सलमान फारसी ने कहा शहजादी अब जाके आप बच्चे को संभालिए, मैं चक्की पीसूंगा। शहजादी उठी, उधर हुसैन को संभालने के लिए इधर सलमान फारसी चक्की पीसना शुरू ही करते हैं कि अज़ान का वक्त हो जाता है, बस नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं मस्जिद की तरफ। रसूल खुदा भी हैं, मौला अली भी हैं, नमाज को तमाम किया और बाद नमाज रसूल खुदा और मौला अली से पूरा वाक़या शहजादी का बयान किया और रोने लगे। कहा मुझसे तो शहजादी की तकलीफ देखी नहीं जा रही, खुद तो रो रहे थे, सामने मौला अली भी रोने लगे। शहजादी की तकलीफ सुन के वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके और रोते हुए उठे और गिरिया करते हुए मस्जिद के बाहर चले गए और सैयदा के घर पहुंच गए। अभी सलमान फारसी गुफ्तगू कर रहे थे रसूल खुदा से, लम्हे नहीं हुए थे कि मौला अली फिर मस्जिद में आते हुए दिखाई दे। लेकिन अब मंजर तब्दील था, गए थे गिरिया करते हुए, आए तो मुस्कुराते हुए, गए थे तो आंसू रवा थे, अब आ रहे हैं तो चेहरा खिलखिला रहा है। अब सलमान फारसी से रहा नहीं गया, मौला अभी तो आप गए थे रोते हुए गए थे, गिरिया करते हुए शहजादी की तकलीफ पर, अब आ रहे हैं तो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुश है, क्या माजरा हो गया? कायनात का अमीर एक मर्तबा कहता है, ए सलमान फारसी बेशक मुझे तकलीफ हुई, सैयदा की तकलीफ को सुन के मुझे अजियत हुई, मैं रोते रोते पहुंचा
जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला लेकिन खोलने वाला दिखाई नहीं दिया। मैं अंदर पहुंचा, देखा मैंने हुजरे में जाके तो सैयदा सो रही थी और सीने पर हुसैन सो रहे थे और बराबर में चक्की थी जो चल रही थी लेकिन चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मुझे खुशबू महसूस हुई, ऐसी खुशबू कि जैसे मेरे घर में रोटियां पक रही हो। मैं बाहर सहन में गया, मैंने देखा रोटियां पक रही हैं लेकिन पकाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। घर के सारे काम हो रहे हैं, चक्की भी चल रही है, चूल्हा भी हिल रहा है, रोटियां भी पक रही हैं, ना पकाने वाला दिखाई दे रहा है, ना झुलाने वाला दिखाई दे रहा है, ना पीसने वाला दिखाई दे रहा है। बस ये बताने के लिए मैं आया हूँ। एक मर्तबा कायनात का रसूल कहता है, ए अली, यही तो फजीलत है मेरी बेटी फातिमा के घर की, तुम्हारी ज़ौजा फातिमा के दर की, कि जहाँ पे फरिश्ते सलामी के लिए उतरा करते हैं और अपने हाथों से कामों को अंजाम दिया करते हैं। शफी बनाओ और फिर सो जाओ। चौथा काम, जितने भी मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, उन सब की मग़फ़िरत की दुआ करो, उनको राज़ी करो और सो जाओ। बताइए, करेंगे आप सारे काम? बिस्तर में जाने से पहले कौन होगा जो हज पे जाएगा? कौन होगा जो कुरान पढ़ेगा? कौन होगा जो अंबिया को अपना शफी बनाएगा? कौन मोमिनीन को राज़ी करेगा? कितना मुश्किल काम है हमारे लिए। सैयदा से कहा जा रहा है कि सैयदा ये काम करो। शहज़ादी कह रही, बाबा कैसे अंजाम दूँ ये काम? हकीकतन मुश्किल नहीं है बीबी के लिए सारे काम करना, हमारे लिए सवाल करने की कैसे करूँ ये काम? मुश्किल क्यों नहीं है? सबसे पहले आ जाइए हज करके सोना। ये वो सैयदा है कि जिसकी शौहर नामदार इसी खाने काबा के अंदर पैदा हुए, मौलूद खाने काबा बनकर कायनात का अमीर है। क्या शहजादी के लिए मुश्किल है कि हज कर ले, उम्रा कर ले, खाने काबा का तवाफ? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए, कुरान पढ़ना कि शहजादी के लिए मुश्किल है? नहीं तो इसलिए कि इस घर में कुरान उतरा, आयतें उतरी, सूरतें उतरी। कभी हल अता की आयत उतर रही है, तो कभी आयत अखीर उतर रही है, तो कभी आयत विलायत उतर रही है। आयतें घर पे उतरी, सूरतें उतरी। कुरान पढ़ना शहजादी के लिए मुश्किल नहीं है। ये तो वो बीबी है कि जिसका शौहर पहला कदम रकाब में रखे, बिस्मिल्लाह की तिलावत शुरू करे, दूसरा कदम रख नहीं पाता कि पूरा कुरान खत्म हो जाया करता है। कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए पूछती, बाबा कैसे पढ़ूं? क्या मुश्किल काम है अंबिया और मुरसलीन को शफी बनाना? वही बात कही ना, कुछ ना था उस वक्त भी ये हस्तियां मौजूद थी। ये फरिश्ते, ये मलाइका, ये हूरो गुलमा, ये सब किसके सदक़े से हैं? ये सब अहले बैत के सदक़े से हैं। क्या वो उनको शफाअत का नहीं कह सकती? क्या वो उनको शफी नहीं बना सकती? सब कुछ कर सकती है। हमारे लिए कह रही, बाबा कैसे करूं? फिर कहा जा रहा है मोमिनीन को राज़ी करना। क्या कोई मुश्किल काम है शहजादी के लिए? नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। शहजादी तो क्या कह रही है, जब तक मेरे चाहने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी जन्नत में दाखिल। क्या शहजादी के लिए मुश्किल है कि मोमिनीन को राज़ी करे? कोई मुश्किल नहीं। हमारे लिए पूछी, बाबा कैसे राज़ी करूं? आइए कुरान, आइए रसूल खुदा के इरशाद फरमाए, शहजादी कुरान पढ़ के सोना है। 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें और कुरान पढ़ के सो जाएं, वही सवाब मिलेगा। 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह तौहीद पढ़ें और कुल्ले कुरान का सवाब हासिल करें। कितना वक्त लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट में आप कुरान खत्म कर लेंगे और 3 दफा सूरह तौहीद की तिलावत भी हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है कि सैयदा राज़ी करके सोए। मोमिनीन को कैसे राज़ी करें? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात बोले, तौबा करें और हदिया कर दें। देखिए मोमिनीन आपसे राजी हो जाएंगे। 1 दफा करें बेहतर है, 3 दफा कर लेंगे तो बेहतरीन है। कितना वक्त लगेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई मसला नहीं है। लेकिन पूरी कायनात के मोमिनीन आपसे राजी हो जाएंगे। फिर कहा अंबिया और मुरसलीन को शफी बनाए। कैसे बनाए? सिर्फ 3 दफा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज दें, फिर देखिए अंबिया और मुरसलीन शफी बन जाएंगे। कितना वक्त लगेगा? नहीं लगेगा ना। फिर कहा शहजादी क्या करना है? हज रह गया, हज भी तो करना है, कैसे करें? बस पढ़िए 1 दफा तस्बीहात अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 1 दफा पढ़ें, अच्छी बात है। 3 दफा पढ़ लें और बेहतरीन है। अब बताइए, ये सारे काम करना, 3 दफा सूरह तौहीद पढ़नी, 3
दफ़ा दुरूद पढ़ना है, 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, 3 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ना है, 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से लगे तो शायद 10 मिनट लगेंगे। कितने बड़े बड़े काम हो जाएंगे, हज भी हो जाएगा, मोमिनीन भी राजी हो जाएंगे, अंबिया और मुरसलीन को शफी भी बना देंगे, और कुरान के साथ हज उम्रा भी हो जाएगा। इतने काम हो जाएंगे, हमारी नींद भी बरकत वाली हो जाएगी, हम गुनाहों से पाक भी हो जाएंगे। बस ये कायनात की शहजादी ही तो है कि जो हमें आसानी के साथ, हमें बड़ी आसानी, हमारे नबूवत है फातिमा। जीम से पूछा जिगर गोशे रसूल खुदा है फातिमा। खे से पूछा हुरुल इंसिया है फातिमा। खे से पूछा खातमुन नबीन की बेटी है सैयदा। सलावत। जाल से पूछा दिल बरे रसूल खुदा है फातिमा। जाल से पूछा ज़ुर्रियते रसूल खुदा है फातिमा। रे से पूछा तो रहले कुरान की जीनत है फातिमा। जे से पूछा तो जीनत पैगंबर है फातिमा। सीन से पूछा सैयदा है फातिमा। शीन से पूछा शफी रोज़े जज़ा है फातिमा। सीन से पूछा साबिरा है फातिमा। ज़्वाद से पूछा ज़ाब्ते हयात है फातिमा। ते से पूछा ताहिरा है फातिमा। ज़्वा से पूछा ज़ाहिरा है फातिमा। ऐन से पूछा आलिमा है फातिमा। गैन से पूछा गयूरा है फातिमा। काफ से पूछा कायनात की मलका है फातिमा। गाफ से पूछा गुलिस्तान इमामत की कली है फातिमा। मीम से पूछा मरकज़ इस्मत व तहारत है फातिमा। नून से पूछा नूरुल्लाह है फातिमा। वाव से पूछा वाजिबुल एहतराम है फातिमा। हे से पूछा खलता की वारिस है फातिमा। फे से पूछा फदक की मलका है फातिमा। ये से पूछा सूरह अलम नशरा में युसरा के मिस्दाक बन के आ गई है फातिमा। सलावत। आलमीन ही हैं, ये वो शहजादी हैं असमतों वाली, तहारत वाली। अल्लाह ने इन्हीं के घर में आयत तकलीर को नाजिल करके दुनिया वालों को दिखाने के लिए सनद दे दी। ये तो है ही हमेशा से पाको पाकीज़ा हस्तियाँ, ये तो है तैयब व ताहिर हस्तियाँ। लेकिन आयत तकलीर का उतरना बता रहा है कि अल्लाह ने फातिमा के घर में एक और घर बनाया, और वो घर भी कैसा था? चादर यमनी का घर था, बेहतरीन घर था। कायनात का रसूल कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही, फातिमा मुझे चादर ला के उड़ा दो। सबसे बड़ी बात, रसूल खुदा के पास उस वक्त और भी घर थे। वो चाहते तो किसी भी घर में जाकर कह सकते थे कि मैं कमजोरी में मुब्तला हूँ, लेकिन नहीं, बताया कायनात के रसूल ने, कभी कोई तकलीफ हो, कोई हाजत हो, दर सैयदा पे आना, उस दर पे आना। तुम्हें यहाँ